कोई भी बात आ जाए, मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? जैसे फिर से याद रखना, वो बहन है, उसके पास 3-4 मटके हैं और हाथ में एक बच्चा है। सामने से कोई भी बात आ जाए, वो बहन पहले किसको संभालेगी? पहले बच्चे को संभालेगी, फिर मटकों को संभालेगी। हम क्या करते, पहले मन को गिराते हैं, पहले परेशान हो गए, अभी बात को संभालते हैं। कभी भी मन रूपी बच्चे को गिराकर किसी बात को संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि बात को संभालने वाला कौन है? वो, उसी को गिरा दिया नीचे। तो वो बात को संभालेगा कैसे? समस्या का समाधान लाएगा कैसे? अच्छा, समस्या का समाधान आ भी गया, लेकिन खुशी और शांति तो चली गई ना इतने दिन के अंदर। तो आज पहली चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, उंगली किस पर रखनी? उंगली किस पर रखनी? अपने पास। अपने पास रखी ना तो शक्ति अपने पास रहेगी। जैसे ही मैंने कहा उनकी वजह से शक्ति गई। तो पहली चीज, आज से कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपको पहली चीज क्या याद रखनी है? मुझे किसका ध्यान रखना है? मेरे मन का ध्यान रखना है। लोग सब कुछ मेरे जीवन में हिला सकते हैं, लेकिन कोई भी मेरे मन को हिला नहीं सकता। उसको अचल रखने वाला या हिलाने वाला सिर्फ मैं हूं। दूसरी चीज, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, एक दिन के लिए करना है सिर्फ ये, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, क्या हम आज का दिन शांति से और प्यार से बात कर सकते हैं उनके साथ? ये कौन कौन कर सकता है? अच्छा, अगर हम आज से उनके, आज का दिन उनसे शांति और प्यार से बात करेंगे, हम ये किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए या अपने लिए? अपने लिए। मेरा क्या क्या फायदा होने वाला है उसके अंदर? मेरी खुशी बढ़ेगी, दूसरा क्या बढ़ेगा? खुशी बढ़ेगी, दूसरा क्या बढ़ेगा? शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा, मेरे रिश्ते मजबूत होंगे और मेरे घर की वाइब्रेशन किधर जाएगी? ऊपर। ये याद रखना है। सफेद कपड़ा पहनना है, सारा दिन सफेद रखना है, वो याद रखना है। सफेद कपड़ा नहीं चाहिए, सफेद मन रखना है, सारा दिन उसको बेदाग रखकर शाम को घर आना है। हमें कपड़ों के रंग नहीं बदलने पड़ते, लेकिन हमें मन को बेदाग रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, कौन कौन आज का दिन ये कर लेगा? पक्का पक्का, कोई कैसा भी व्यवहार करे, 1 मिनट आंख बंद करो, देख लो आज किस किस को मिलना है। पहले तो घर के लोगों को देख लो, फिर जहां काम कारोबार पे जाते हैं उनको देख लो, वहां किसको मिलना है, आज कौन सी बात करनी है, आज कौन सा काम करना है, आज कौन सी परिस्थिति आ सकती है जो पहले से मुझे पता है कि ये तो बातें आ जानी है। लेकिन आज मुझे हर सीन में उस मन रूपी बच्चे को संभालना है और बड़े आराम से बात करनी है, शांति से बात करनी है, सम्मान से बात करनी है। इवन अगर किसी को शिक्षा देनी है, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, तो वो देनी है, बार बार देनी है, लेकिन कैसे देनी है? आराम से देनी है, सम्मान से देनी है। ओके, रेडी? अब एक छोटी सी चीज करनी है। आप घर जाने के बाद या तो अपने फोन पर या एक छोटा सा कागज लेकर, ठीक है, भाई अपने फोन पर कर लें क्योंकि आप बाहर होंगे सारा दिन, जो जो अपने घर पर हैं या कोई एक जगह पर है, दुकान पर है, ऑफिस में है, वो एक कागज लेंगे इतना, ठीक है? ये हर एक करेगा आज, ठीक है? एक इतना सा कागज लेंगे, उस कागज पर जब जब आप गुस्सा करेंगे, गुस्सा मतलब मन में भी गुस्सा किया, अगर बोल में किया, शब्द में किया या व्यवहार, मन में गुस्सा मतलब ऐसे क्यों किया इसने, ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा शोर यहां भी मचा या शब्दों में किया, आपको उस कागज पे जाके एक लाइन बनानी है। फिर थोड़ी देर के बाद अगर फिर से किया, फिर जाकर उस कागज पे एक लाइन बनानी है। फिर अगर किया, उस कागज पे एक
लाइन बनानी है। कौन कौन इतना साज कर सकता है? आपको लगता है आज लाइन बनानी पड़ेगी? नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर किया फिर भी रुक कर लाइन बनानी है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान रखना शुरू करते हैं और लाइन बनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम सारा दिन में कितनी शक्ति गंवा रहे थे। जैसे पैसों का हिसाब रखा जाता है कि कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना वेस्ट किया और कितना जमा किया। कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना वेस्ट किया मतलब कितना गवाया और कितना जमा किया। अगर ये हिसाब रहेगा तभी तो महीने के अंत पर पैसा जमा हुआ मिलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गवा दिया सारा दिन। इसी तरह यहाँ सुबह सुबह शक्ति बढ़ानी है, सारा दिन में ध्यान रखना है कि गवानी नहीं है, और दूसरा ध्यान रखना है कि जमा कितने की। कौन कौन आज के दिन के लिए वो छोटा कागज रख सकता है? आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करते हुए। आपको लगेगा अच्छा 4 लाइनें बन गई, अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि हम लाइन बनाएंगे ना, ऐसे छोटी सी लाइन बनानी है, क्योंकि हम लाइन बनाएंगे हम बहुत बार वो गलती करने से बच जाएंगे, क्योंकि हमें ध्यान रहेगा। हमें सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ करना नहीं होता। हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो हो रहा है, यहाँ उसका असर सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ शरीर पर नहीं हो रहा, रिश्तों पर नहीं हो रहा, घर के वाइब्रेशन पे नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा असर ये है कि एक क्षण में मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी तो मेरे साथ यहाँ का कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मेरे साथ क्या जाने वाला है? सिर्फ क्या जाने वाला है? मेरे साथ जाने वाला है यहाँ किए हुए हर संस्कार और जीवन में किया हुआ हर कर्म का प्रभाव। जब कोई मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, हम सब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? क्या लेकर गए अपने साथ? खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए मतलब जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं लेके जा सकते और ना लेकर आए थे। लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम हमारे संस्कार और कर्म साथ में लेकर जाते हैं। मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती हूँ और जाके माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ। कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होता है और पंडित जी 2 दिन के अंदर उसकी जन्म पत्री बना देते हैं। आप में से किस किस के पास जन्म पत्री अपनी कुंडली है ना? जन्म पत्री तो वो तो जब आप पैदा हुए थे तभी बन गई थी। कैसे बनी? वो बच्चा तो इतना सा है, उसने तो कोई कर्म भी नहीं किया, अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा गया है, और उसकी जन्म पत्री बन गई कि उसके भाग्य में क्या होगा। वो कैसे बनी जन्म पत्री? क्योंकि वो जन्म पत्री वो छोटे से दिखने वाले शरीर की जन्म पत्री नहीं है, वो उस छोटे से शरीर में जो आत्मा आई है वो उसकी जन्म पत्री है। और वो आत्मा छोटी और नई नहीं है, वो आत्मा तो वो है जो पहले एक जन्म में थी, उसके पहले दूसरे में थी, उसके पहले तीसरे में थी, और हर एक में उसने कर्म किए, संस्कार किए, और वो सब कुछ लेकर वो आत्मा आई है, और वो आत्मा के कर्मों के अनुसार वो जन्म पत्री बनती है। तो मैं आज यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ वो सिर्फ मेरे इस जीवन पर असर नहीं कर रहा, वो मेरा भाग्य आगे भी जा रहा है। किस किस को पक्का है शरीर छोड़ेंगे? हाँ, तो फिर ध्यान रखना है कि क्या लेकर जाना है साथ में। तो थोड़ा सा ध्यान रखा, हमारा ये जीवन भी खुशी से बीतेगा। शरीर छोड़ेंगे, बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी उस परिवार को कहेंगे कैसा बच्चा आया है, ये बच्चा तो इतना अच्छा भाग्य लेकर आया है कि ये बच्चा आप सबका भी भाग्य बदल देगा, ये ऐसा बच्चा आया है। होता है ना, ऐसे बच्चे आते हैं ना जो घर का परिवार का भी भाग्य बदल देते हैं। वो वाले बच्चे होते हैं
जो बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके आते हैं, वो जिस घर में आते हैं उस घर में धन आ जाता है, उस घर में स्वास्थ्य आ जाता है, वो घर वो परिवार आध्यात्म योगा की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो बच्चा वो संस्कार लेकर आता है।